परीक्षा तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अयोध्या से अपने 29 छात्रों की उत्कृष्ट उपलब्धि की घोषणा की, जिन्होंने प्रतिष्ठित नीट यूजी 2024 परीक्षा में 600 और उससे अधिक अंक प्राप्त किए। ये उल्लेखनीय उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और AESL द्वारा प्रदान की गई उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग का प्रमाण है। परिणाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा घोषित किए गए। 700 अंक प्राप्त करने वाले उल्लेखनीय छात्र हैं आयुष्मान चौरसिया, जिन्होंने 700 अंक प्राप्त करके AIR 1774 प्राप्त किया, और युवराज सिंह ने 700 अंक प्राप्त करके AIR 1947 प्राप्त किया। छात्रों ने नीट की तैयारी के लिए AESL के कक्षा कार्यक्रम में दाखिला लिया, जिसे व्यापक रूप से विश्व स्तर पर सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक माना जाता है। वे अपनी उल्लेखनीय सफलता का श्रेय अवधारणाओं की अपनी गहन समझ और अनुशासित अध्ययन कार्यक्रम के सख्त पालन को देते हैं। हम आभारी हैं कि आकाश ने दोनों में हमारी मदद की है, लेकिन AESL की सामग्री और कोचिंग के बिना हम कम समय में विभिन्न विषयों में कई अवधारणाओं को नहीं समझ पाते, छात्रों ने कहा। छात्रों को इस असाधारण उपलब्धि पर बधाई देते हुए आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर HR राव ने कहा, हम छात्रों को उनकी अनुकरणीय उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं। मेरा नाम आयुष्मान चौरसिया है और मेरा नीट में 2024 में स्कोर है 700। और आगे मुझे डॉक्टरी लाइन में जाना है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगा। मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स और आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और अपने फ्रेंड्स वगैरह को देना चाहूँगा। पहली तो इसमें कंसिस्टेंसी का ही खेल है और NCERT पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट और पेपर्स लगाना है। अन्य बच्चों के लिए क्या कहेंगे? यही कंसिस्टेंसी अपना मेंटेन रखें और NCERT पे फोकस करें और हफ्ते में कम से कम एक पेपर तो लगाएं ही लगभग। आज नीट 2024 का जो रिज़ल्ट आया है, उसका सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे थे कि हमारे सेंटर से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। पिछले साल की अपेक्षा हमने बहुत इम्प्रूवमेंट करी है इस सेंटर से। तो हमारे जो टॉपर बच्चे हैं उन्होंने 2 बच्चे ऐसे हैं जो 700 मार्क्स गेन किए हैं। कुछ बच्चे हैं जो 695 मार्क्स पे, हमारे टोटल 695 एंड एवर मार्क्स पे हमारे 5 बच्चे हैं। 670 से लेकर के ऊपर 670 प्लस पे हमारे 13 बच्चों ने मार्क्स प्राप्त किए हैं, और 650 के ऊपर टोटल 16 बच्चे हैं जिन्होंने 650 के ऊपर मार्क्स प्राप्त। इन बच्चों की मेहनत का फल है, जो इन्होंने इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे। हमारी टीम जो इनके साथ रह के मेहनत कर रही थी, तो उसका ये रिज़ल्ट आया है। हमने हमारे जो इंस्टीट्यूट का जो पेपर्स करवाए हैं, हमने जो प्रैक्टिस करवाई है, जो हमने बुकलेट प्रोवाइड करा था, जो हमने DPPs दी इनको, तो उन सब का रिज़ल्ट आज देखने को मिला है हमें। अन्य बच्चों के लिए बस यही एक सजेशन रहेगा कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। पूरे साल आप अच्छे से मेहनत करें, ब्रेक ना करें, कंटिन्यूटी में मेहनत करते रहिए। फोकस करिए जो आपको टीचर्स जो आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, जो आपको आपसे जो टेस्ट पेपर के लिए बोला जा रहा है, प्रैक्टिस के लिए बोला जा रहा है, उस पर फोकस करें। कंटिन्यूटी में मेहनत करते रहें तो आपका भी रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आएगा। इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे हम। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं यहाँ पे केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। मेरा नाम युवराज सिंह है। मैंने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया और मेरे 700 मार्क्स हैं 720 में से, और मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी की थी। माता पिता और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को और अपने कोचिंग के टीचर्स को दूंगा। कोचिंग के टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है, डाउट्स सॉल्व करते थे, मतलब काफ़ी सपोर्ट कोचिंग के टीचर्स ने किया है। मतलब कोचिंग की मॉड्यूल्स भी काफ़ी अच्छी थी और प्लस NCERT पे फोकस किया था, और कोचिंग के टीचर्स ने बताया कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। और कोचिंग में टेस्ट भी बहुत अच्छे थे, मतलब अलग अलग टेस्ट सीरीज़ थी जो काफ़ी मतलब इंगेज करती थी परफॉर्मेंस को हमारे। आगे क्या बनना चाहिए? आगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बच्चों के लिए कहूँगा कि NCERT पे फोकस करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस आकाश के मॉड्यूल से करे थे। आकाश के मॉड्यूल में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, जो जैसे नीट में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं। और जैसे आकाश के टेस्ट में जितने मार्क्स आपके आते हैं उतने मार्क्स आपके नीट में भी आते हैं। और
एनसीईआरटी फोकस करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और ढेर सारे पेपर्स लगाएं, मॉक पेपर्स लगाएं, जिससे उनका फ़ायदा होगा आगे नीट 2025 में। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।